हमार चुनाव चिन्ह आला बजट में अनु अल्लाह छाप जिंदाबाद, अल्लाह छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। से मैं जनसंपर्क में हूँ, जनता के बीच में हूँ और लगातार हमेशा दिनों भर जनसंपर्क हो रहा है और करीब करीब रोज़ 6-7 गांव 8 गांव का भ्रमण हम लोग करते हैं। चूँकि हम यहाँ जनता का सेवा किए हैं 12-13 वर्षों से, किसी मोहल्ले में जाने के बाद हर 5 गांव में हर 5 घर के 4 घरों में मुझे जानने वाले लोग हैं और 1-2 आदमी नहीं, कितने आदमी। तो इस तरह से हमें इस बात का बहुत ही ज़्यादा स्नेह मिल रहा है कि डॉक्टर साहब हम लोग के साथ बहुत ही दिनों से, कई वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं और इन पर विश्वास है ये कहीं नहीं जाएंगे, ये हमेशा बढ़िया रहेंगे, ये भागने वाले नहीं हैं, भगोड़े नहीं हैं। हम लोग जो चाहेंगे सो इनसे अपना फरियाद कर सकते हैं और इनसे जब चाहें तब मिल सकते हैं। आपके सामने बीजेपी अब जनता सबको जान रही है ना, जनता सबको जान रही है कि कौन कौन चुनावी मैदान में है। हम भी चुनावी मैदान में हैं और टक्कर की बात ही नहीं है। दूसरे प्रत्याशी का वोट रोड पर चिल्ला रहा है और हमारा वोट घर में चुपचाप सोया हुआ है। ये कहने की बात नहीं है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को बता दूँ। किसी भी घर के अगर 5 महिलाएँ हैं तो 5 महिलाओं में से 4 महिला मुझे जानती है। हर एक घर के गांव के गांव जो है, उस गांव के घरों के जितनी महिलाएं हैं, हर एक घर की 4 महिलाओं में से 3 महिला हमको जानती है। तो आप बताइए, महिलाएं घर से तो बाहर जाती नहीं हैं, हमसे उससे बहुत स्नेह है और वो हम ही को वोट देगी। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम डॉक्टर साहब को वोट देंगे, डॉक्टर साहब के साथ रहेंगे। महिलाओं का ये कहना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। महिलाएं हमें सपोर्ट कर रही हैं और ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं जो पूरे बड़हरिया विधानसभा में महिलाओं के नज़रों में हो। श्याम बहादुर जी का अपना वो व्यक्तित्व है, वो ठुमका लगाते हैं कि क्या करते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम इतना जानते हैं कि वो भी चुनाव मैदान में है, वो भी जनता से वोट मांग रहे हैं और मैं भी चुनाव मैदान में हूँ, मैं जनता से वोट मांग रहा हूँ। किसको वोट किस आधार पर मिलेगा, जनता उसे किस आधार पर वोट देगी, ये जनता जानती है ना। जनता हर एक प्रत्याशी के व्यक्तित्व को जानती है। हम 11 वर्षों से नहीं बल्कि 14 वर्षों से हम यहाँ जनता का सेवा कर रहे हैं और 10 वर्षों से श्याम बहादुर जी यहाँ के विधायक हैं। तो एज ए विधायकी के रूप में उन्होंने यहाँ के जनता को क्या दिया है, जनता सब जानती है, हर एक चीज़ जनता जानती है और आज इसीलिए जनता उनसे त्रस्त है। और मैं एक डॉक्टर होकर के 14 वर्षों से पूरे बड़हरिया विधानसभा के जनता को मैं क्या दिया हूँ, ये गाँव में जाने के बाद मुझे मिल रहा है और आज इतने कड़े चर्चा के साथ हम हैं। इसका क्या कारण है? इसलिए कि जनता मुझे चाहती है। बड़हरिया की जनता से हमारी यही अपील है कि जनता जैसे मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित की कि आज के दिन कोई भी प्रत्याशी जनता के लायक नहीं है। एक तरफ खाई एक तरफ गड्ढा, जनता किधर जाई। तो इस तरह से जनता ने कहा कि डॉक्टर साहब आप आइए और हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आप ही को अपना विधायक बनाएंगे और आपको असेंबली भेजेंगे। राजद नेता है, अच्छा उम्मीदवार, अच्छा उम्मीदवार काम करे में यहाँ के क्षेत्र हाँ, में आइल हाँ। का रोरा से कहले बनी करे के रोरा लोग इनके का सुविधा दे यहाँ के वो सब सुविधा देंगे। सब सुविधा देंगे। हाँ अभी के जन विधायक बन आवे लन कहियो ना कभी नहीं देखले बन रखे नाम से दिखाई। ठीक नाम बता देता। डॉक्टर साहब आज छक्का टोला गाँव में है, मैं भी यहाँ का वासी हूँ और डॉक्टर साहब का हर घर में वोट है। डॉक्टर साहब लगातार 14 साल से यहाँ पे मेडिकल लाइन से लोगों की सेवा किए और साथ ही साथ फ्री कोचिंग पढ़ा के हमारे इलाके के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का काम किया है। और कोरोना काल में भी घर घर जाके
बहुत मेहनत की है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का काम छिपा नहीं है, न उनकी पर्सनालिटी छिपी हुई है। और यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है, कहने के लिए लोग पार्टी से आए हैं, लेकिन हर पार्टी से बेहतर डॉक्टर साहब हैं। ये सबके हैं। एक डॉक्टर के पास न धर्म होता है, न मजहब होता है, ना ऊंच नीच का भेदभाव होता है, ना अमीर गरीब का भेदभाव होता है। विधायक श्याम बहादुर सिंह, क्या उन्होंने इस गांव में विकास किया है, कभी आते हैं? श्याम बहादुर सिंह ने एक काम किया इस गांव के लिए। पिछले इलेक्शन के पहले हमारी सड़क की बहुत जर्जर हालत थी, उस सड़क का निर्माण उन्होंने किया है। उसके अलावा और कोई काम नहीं किया है, लेकिन इसका श्रेय जो सड़क बन रही है, जो दिख रही, इसका श्रेय श्याम बहादुर सिंह को जाता है। उसके लिए हम लोग उनके आभारी हैं। लेकिन एक विधायक की छवि को लेके जिस तरह हम लोग जाते हैं, बाहर में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो एक बदनामी हम लोग को झेलना पड़ता है। एक कलंक लगता है कि हमारे ऊपर एक कलंक है। लोग कहते हैं कैसे नाचने वाले को, पियक्कड़ को, किस तरह। इससे ये लगता है कि शायद ये हम लोग का चरित्र यही है कि हम लोगों ने एक नचनिया को या एक पियक्कड़ को हमने चुन लिया। लोग हम लोग को भी चरित्र को यही समझता है कि जब ये विधायक इनका ऐसा है तो यहाँ के लोग भी ऐसे ही होंगे। राजद प्रत्याशी बच्चा पांडे के भाई भी दारू माफिया हैं। सर, हम लोग दारू बेचने वाले और पिलाने वाले दोनों के खिलाफ है। इसीलिए हम नीतीश सरकार के आभारी हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया कि दारू को बैन किया, जिससे बहुत तरह की बुराइयां रुकी। ख़ास तौर से जब सड़क पर चलते थे तो एक्सीडेंट होता था, कब किसको कोई गाली दे देगा कोई भरोसा नहीं होता था। चुनावी मैदान में तो दारू बेचने वाला और दारू पीने वाला दोनों प्रत्याशी मैदान में है। तो इसीलिए तो जनता दोनों को निकालने के मूड में है। हम लोग न दारू के फेवर में हैं, न बेचने के, न पिलाने के। ये दोनों बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। इसे पूरे हिंदुस्तान से ख़त्म होना चाहिए। नीतीश कुमार ने ये आवाज़ उठाया, मैं उनके आभारी हूँ, और ये पूरे हिंदुस्तान से ख़त्म होनी चाहिए। कहाँ वोट पड़ी? आला पर भी आई हमने तो बचौले बानी। ते पड़ी का करे के बा? का करे कहूँगा कि जितावल जाई। तो कहाँ बटन दबिए पड़ी? आला छाप देखावनी है ना चाचा। हाँ, कहाँ पड़ी बटन?